ट्रंप भारत को लगातार टैरिफ की धमकी दे रहे हैं और इस बीच भारत ने भी प्रतिक्रिया दी है और भारत ने दो टूक में अमेरिका को समझा दिया है कि उसके लिए देश हित से ऊपर नहीं है। हम रशिया से तेल खरीदते हैं नहीं खरीदते हैं, ये फैसला पूरी तरीके से हमारा है। आपको बता दें कि विदेश मंत्रालय ने सोमवार को ये कह दिया है कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों और आर्थिक सुरक्षा की रक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाएगा। और ये बयान उस समय दिया गया है जब भारत पर अमेरिका और यूरोपीय संघ की ओर से रूस से तेल आयात करने को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, दबाव बनाया जा रहा है। ये स्थिति यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद ही बनी है। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बयान देते हुए कहा कि भारत ने रूस से तेल इसलिए खरीदा क्योंकि पहले जहां से तेल आता था वहां का तेल युद्ध की वजह से अब यूरोप को भेजा जाने लगा था। जायसवाल ने यह भी बताया कि इस समय अमेरिका ने भी भारत को रूस से तेल खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया था ताकि वैश्विक ऊर्जा बाजार में स्थिरता बनी रहे। भारत जो भी तेल रूस से मंगवा रहा है उसका मकसद यही है कि देश में उपभोक्ताओं को सस्ती और भरोसेमंद ऊर्जा मिल सके। वहीं जायसवाल ने यूरोपीय संघ को भी आड़े हाथों लिया, जिसने भारतीय तेल रिफाइनरी को उनके निर्यात को लेकर निशाना बनाया था। उन्होंने कहा कि रूस से तेल आयात करना भारत की एक मजबूरी है जो वैश्विक बाजार की स्थिति के कारण है। और उन्होंने ये भी कह दिया कि जो देश भारत की आलोचना कर रहे हैं वो खुद रूस के साथ व्यापार कर रहे हैं। सरकार ने इन देशों के रूस के साथ व्यापार के आंकड़े भी पेश कर दिए और बताया कि 2024 में यूरोपीय संघ और रूस के बीच 67.5 अरब यूरो का वस्तु व्यापार हुआ। इसके अलावा 2023 में सेवा व्यापार 17.2 अरब यूरो था। ये भारत और रूस के बीच हुए कुल व्यापार से काफी ज्यादा है। यूरोपीय देश ने 2024 में रूस से रिकॉर्ड 16.5 मिलियन टन तरल प्राकृतिक गैस यानी एलएनजी आयात की, जो कि 2022 में 15.21 मिलियन टन के पिछले रिकॉर्ड से ज्यादा है। सरकार ने आगे बताया कि यूरोप और रूस के बीच का व्यापार केवल ऊर्जा तक सीमित नहीं है, इसमें उर्वरक, खनिज उत्पादन, रसायन, लोहे और स्टील के उत्पाद, मशीनरी और परिवहन उपकरण भी शामिल हैं। भारत सरकार ने अमेरिका के रूस से आयात पर भी सवाल उठाया और कहा कि अमेरिका अब भी रूस से अपनी परमाणु ऊर्जा जरूरतों के लिए यूरेनियम, हेक्साफ्लोराइड, इलेक्ट्रिक वाहन के लिए पैलेडियम, उर्वरक और रसायन खरीदता है। सरकार ने यह भी बताया कि भारत ने रूस से कच्चा तेल खरीदना तब शुरू किया जब पारंपरिक आपूर्ति यूरोप की ओर मोड़ दी गई थी, क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हो गया था। उस समय अमेरिका ने खुद भारत को रूस से तेल खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया था ताकि वैश्विक ऊर्जा बाजार में स्थिरता बनी रहे। सरकार ने अमेरिका और यूरोपीय संघ द्वारा भारत को निशाना बनाए जाने को अनुचित और बेतुका बताया है। इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को भारत पर भारी टैरिफ लगाने की धमकी दी। ट्रंप ने आरोप लगाते हुए कहा कि भारत से अमेरिका भेजे जाने वाले सामान पर टैरिफ को बड़ी मात्रा में हम बढ़ाने वाले हैं। ट्रंप ने यह भी कहा कि भारत रूस से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल खरीदकर उसे दूसरे देशों को बेच रहा है और इससे भारी मुनाफा कमा रहा है। ट्रंप ने पिछले हफ्ते भारतीय आयात पर 25% टैरिफ लगाने के साथ ही रूस से तेल और गैस खरीदने पर दंडात्मक जुर्माना लगाने की भी घोषणा की थी, यानी सैंक्शन लगाने की बात कही थी। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि भारत रूस से भारी मात्रा में न सिर्फ तेल खरीद रहा है बल्कि उस तेल के बड़े हिस्से को खुले बाजार में काफी ऊंचे दामों पर बेचकर भारी मुनाफा भी कमा रहा है। इसके साथ ही ट्रंप ने कहा कि भारत को इस बात की कोई परवाह नहीं है कि यूक्रेन में रूस की युद्ध मशीन कितने लोगों की जान ले रही है। इस वजह से मैं भारतीय सामान पर अमेरिका में टैरिफ को काफी बढ़ाने जा रहा हूं। इस मुद्दे पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद। अब जिस तरीके से विदेश मंत्रालय ने आंकड़ों के साथ कलई खोली है अमेरिका की और यूरोपियन यूनियन की, उससे अब दुनिया समझ जाएगी कि ट्रंप जो कहते हैं और करते हैं उसमें दोहरे मापदंड हैं। वो खुद तो बिजनेस करना चाहते हैं रूस के साथ, लेकिन नहीं चाहते कि कोई और देश रूस के साथ बिजनेस करे और मुनाफा कमाए। देखना है कि भारत ने जो स्टैंड लिया है उसके बाद अमेरिका क्या पीछे हटता है या फिर भारी टैरिफ लगाने की धमकी जो वो दे रहा है वो टैरिफ भारत पे लागू करता है।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।